औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं सरफराज अहमद में आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज का हमारा लेक्चर है न्यूरॉन, उसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। यानी न्यूरॉन का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन क्या है, इसकी टाइप्स कौन सी हैं, बाई स्ट्रक्चर टाइप्स और बाई फंक्शन टाइप्स के बारे में हम डिटेल के साथ बात करेंगे। तो आइए आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि न्यूरॉन होता क्या। न्यूरॉन बेसिकली जो बेसिक यूनिट है ना वो सिस्टम का, जिसकी बेस पर जो है वो नर्वस सिस्टम जो है वो डेवलप होता है, तश्कील पाता है। ये एक स्पेशलाइज्ड कंडक्टर सेल्स होते हैं जो कि रिसीव करते हैं और ट्रांसमिट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल नर्व इम्पल्सेस को। एक जो टिपिकल न्यूरॉन होता है उसके अंदर एक सेल बॉडी होती है, इसके साथ एक लॉन्ग आर्म्स होते हैं जो कि इम्पल्सिस को कंडक्ट करते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी के हिस्से की तरफ। इसके जो न्यूरॉन होता है बेसिकली इसके तीन पार्ट्स होते हैं, एक सेल बॉडी होती है, एक डेंड्राइट्स होती हैं और दूसरा एक्सॉन होती है। तो तीन मेन पार्ट्स हैं। अगर इसके हम स्ट्रक्चर की बात करें न्यूरॉन के तो उसके तीन ये पार्ट्स होते हैं। जब हम सेल बॉडी की बात करते हैं न्यूरॉन की, तो सेल बॉडी एक दूसरे सेल की तरह इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है जो कि इसको कंट्रोल करता है, या कंट्रोल सेंटर उसको कहते हैं। आपको पिक में नज़र आ गया येलो कलर का एक न्यूक्लियस होता है। जो सेल बॉडी होती है इसको सोमा भी कहा जाता है। ये एक स्फेरिकल पार्ट होता है न्यूरॉन का और इसके अंदर न्यूक्लियस होता है। जो सेल बॉडी है वो कनेक्ट होती है डेंड्राइट्स के साथ और ये इंफॉर्मेशंस को वसूल करती हैं न्यूरॉन्स की तरफ और एक्सॉन की तरफ, और उसके बाद इनको जो है वो सेंड कर दिया जाता है इन इंफॉर्मेशंस को दूसरे न्यूरॉन की तरफ। ये मेन जो है सेल बॉडी का फंक्शन और स्ट्रक्चर होता है। जिसके बाद डेंड्राइट्स की हम बात करें तो सेल बॉडी के जो है वो उसकी हाईली ब्रांच्ड होती है, बहुत सारी इसमें शाखें होती हैं, इसकी थिक एक्सटेंशंस होती हैं और ये जो हैं केबल्स की तरह जो है वो नज़र आती हैं और इनको जो है वो डेंड्राइट्स कहा जाता है। जो एक्सेप्शन है वो एक सेंसी न्यूरॉन के अंदर होती है और ये एक सिंगल होती है। लॉन्ग डेंड्राइट्स पाई जाती है बहुत सारी डेंड्राइट्स की निस्बत। इसमें जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं वो मल्टीपल, उसके अंदर थिक डेंड्राइट्स होती हैं और जो हमारे डेंड्राइट्स का फंक्शन है ये कैरी करना होता है एक नर्व इम्पल्स को सेल बॉडी की तरफ, यानी ये सेल बॉडी की तरफ लेके जाती हैं जो नर्व इम्पल्सेस होती हैं अदर न्यूरॉन्स के। एक्सॉन जो है ये एक लॉन्ग थिन प्रोसेस होता है जो कि कैरी करता है इम्पल्सेस को अवे फ्रॉम द सेल बॉडी टू एन अदर न्यूरॉन और टिशू। यानी ये सेल बॉडी से लेता है इंफॉर्मेशंस को और इनको फिर जो है वो लेके जाता है किसी दूसरे न्यूरॉन्स और टिशू की तरफ। तो इसके अलावा आम तौर पर जो है जो है एक्सॉन पाया जाता है एक न्यूरॉन के अंदर। तो ये जो एक्सॉन होता है उसके अंदर बेसिकली माइलिन शीट होती है या श्वॉन सेल जो है उन पर ये मुश्तमिल होता है। माइलिन शीट की हम अभी बात कर रहे थे, तो न्यूरॉन जो है वो कवर्ड होता है माइलिन शीट के साथ या श्वॉन सेल्स के साथ। दोज आर वाइट सेगमेंटेड कवरिंग अराउंड एक्सॉन्स, यानी ये जो हमारे वाइट सेगमेंटेड कवरिंग होती है एक्सॉन के, और इसके अंदर डेंड्राइट्स होते हैं बहुत सारे पेरिफेरल न्यूरॉन्स के। ये जो इसकी कवरिंग है ये कॉन्टिन्यूस होती है एक्सॉन्स के साथ और डेंड्राइट्स के साथ, लेकिन ये सिर्फ जो पॉइंट्स ऑफ टर्मिनेशंस होते हैं और नोड्स ऑफ रन वायर हैं उन पे ये नहीं होती है, यहाँ पे ये पाई नहीं जाती है। तो ये जो श्वान यहाँ पे जिक्र सेल्स हुआ है बेसिकली एक जर्मन वर्ड है श्वान, और ये जो इसने इसको फाउंड किया था उसके नाम पे इसको जो है वो रखा गया है। तो माइलिन शीट को जो है वो श्वान सेल्स भी कहा जाता है। के बाद हम टाइप्स की बात करते हैं। न्यूरॉन्स की जो टाइप्स हैं बाई स्ट्रक्चर इसकी तीन टाइप्स हैं। तो न्यूरॉन्स एक बॉडी जिसको क्लासिफाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। जो हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं न्यूरॉन्स की, तो ये बेसिकली हमारे पास मल्टीपोलर न्यूरॉन्स होते हैं, बाईपोलर न्यूरॉन्स होते हैं और यूनिपोलर न्यूरॉन्स इनको कहा जाता है। जो मल्टीपोलर न्यूरॉन्स हैं इनके अंदर एक एक्सॉन होती है और सेवरल डेंड्राइट्स होती हैं। ये ज़्यादातर जो है वो ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में आमतौर
तौर पर पाए जाते हैं। बाईपोलर जो न्यूरॉन्स हैं इनके अंदर एक एक्सॉन होती है और एक ही इनके अंदर जो है वो डेंड्राइट होती है, और ये रेटिना जो आई का रेटिना है उसके अंदर ये ज़्यादातर पाए जाते हैं, इनर ईयर के अंदर पाए जाते हैं, और ऑल्फैक्टरी जो हमारा एरिया है उसके अंदर पाए जाते हैं। जो यूनिपोलर न्यूरॉन्स हैं बेसिकली इनके अंदर इसके अंदर जो है वन प्रोसेस जो एक्सटेंड करता है फ्रॉम द सेल बॉडी, सिर्फ एक ही प्रोसेस जो है उससे निकल रहा होता है यूनिपोलर से, और इसके अंदर जो वन प्रोसेस ये डिवाइड होता है वन पार्ट जो कि एक्ट करता है एज एन एक्सॉन के तौर पर, और अदर पार्ट जो है वो फंक्शन कर रहा होता है एज अ डेंड्राइट के तौर पर। ये जो है हमारे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ज़्यादातर पाई जाती हैं जो यूनिपोलर न्यूरॉन्स होते हैं। इसके बाद हम जब बात करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन की, बाई फंक्शन जब हम बात करते हैं तो आपके सामने ये दो तरह के सामने नज़र आ रहे हैं। एक को सेंसरी न्यूरॉन्स कहा जाता है, दूसरे को मोटर न्यूरॉन्स कहा जाता है। जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं इसके अंदर देखें सेल बॉडी साइड पे होती है, डेंड्राइट दूसरी साइड पे हैं, तो ये कैरी करते हैं जो सेंसरी इम्पल्सेस होती हैं सेंसरी ऑर्गन से जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ, इसलिए इनको सेंसरी न्यूरॉन्स जो है कहा जाता है। जो मोटर न्यूरॉन्स हैं बेसिकली ये कैरी करते हैं मोटर इम्पल्सेस को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से स्पेसिफिक जो हमारा इफेक्टर्स होते हैं, और इसलिए इनको जो है वो मोटर न्यूरॉन्स कहा जाता है। सेंसरी न्यूरॉन्स को जो है वो एफरेंट न्यूरॉन्स भी कहा जाता है। ये नर्व्स होते हैं जो डिटेक्ट करते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं एक्सटर्नल जो सिग्नल्स हैं उनको। तो सेंसरी न्यूरॉन जो है वो इन्फॉर्मेशंस को रिसीव करते हैं अपने रिसेप्टर्स के ज़रिए से, जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का एक हिस्सा होता है, और इसको कन्वर्ट कर देते हैं इस इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के अंदर। जो मेन फंक्शन है सेंसरी नर्वस सिस्टम का वो है इन्फॉर्म करना सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलाई की जो इम्पिंजिंग होती है हमारे अंदर आउटसाइड से या हमारे अंदर से। ठीक है, कोई भी स्टिमुलाई जब हमें टच करता है जिसको हम फील करते हैं या हमें स्टिमुलेट करता है तो उसके बारे में जो हमारे सेंसरी जो नर्वस सिस्टम सेंसरी न्यूरॉन्स हैं वो बेसिकली इन्फॉर्म करते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। जो मोटर न्यूरॉन्स है ये एक न्यूरॉन्स हैं जो कि जिनकी सेल बॉडी जो है वो मोटर कॉर्टेक्स के जो है वो अंदर लोकेटेड होती है, वहाँ पे पाई जाती है। ब्रेन स्टिम और जो स्पाइनल कॉर्ड और इनका जो एक्सॉन है यानी फाइबर है वो प्रोजेक्ट करती है टू द स्पाइनल कॉर्ड, और जो आउटसाइड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड टू डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कि वो कंट्रोल करे इफेक्टर ऑर्गन्स को, मेनली जो हमारे मसल्स होते हैं और ग्लैंड्स होते हैं उनको। तो जो मोटर न्यूरॉन्स हैं स्पाइनल कॉर्ड के वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा होते हैं, और ये कनेक्ट होते हैं हमारे मसल्स के साथ, ग्लैंड्स के साथ और ऑर्गन्स के साथ तमाम बॉडी के अंदर। ये जो न्यूरॉन्स होते हैं ये ट्रांसमिट करते हैं इम्पल्सिस को स्पाइनल कॉर्ड से हमारे स्केलेटल और स्मूथ मसल्स की तरफ, जैसे कि हमारा जो है वो स्टोमिक होता है, और ये डायरेक्टली कंट्रोल करते हैं हमारे जितने भी मसल मूवमेंट्स होती हैं उनको। यानी जो इन्फॉर्मेशन सेंसरी न्यूरॉन से आती है वो इंटर न्यूरॉन्स के ज़रिए से मोटर न्यूरॉन्स की तरफ पहुंचती है, और मोटर न्यूरॉन्स उस इन्फॉर्मेशन को लेकर हमारे तमाम जो बॉडी पार्ट्स हैं मसल्स हैं उनके साथ ये कनेक्टेड होते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं जो मसल्स मूवमेंट होती है उसको। जो हमारे इंटर न्यूरॉन्स होते हैं वो एक मिडल मैन के तौर पर काम करते हैं एफरेंट और सेंसरी न्यूरॉन्स के, जो कि रिसीव करते हैं सिग्नल्स को हमारा जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उससे, और एफरेंट और मोटर न्यूरॉन जो हैं वो ट्रांसमिट करते हैं सिग्नल्स को जो है ब्रेन से। इसके अलावा ये कनेक्ट्स करती है टू अदर जो हमारे इंटर न्यूरॉन्स होते हैं उनको अलाउ करते हुए कि वो कम्युनिकेट करें एक दूसरे के साथ। तो इंटर न्यूरॉन्स जो है ये जो की नोड्स होती हैं वहाँ से जो है विदन न्यूरल जो हमारा सर्किटरी इन द ब्रेन है वो हेल्प करता है रेगुलेट करने में हमारी जितनी भी न्यूरल एक्टिविटीज़ होती है
ट्रांसमीटर्स को रिलीज़ करके। यानी बेसिकली जो इंटरन्यूरॉन्स हैं ये की नोड्स के तौर पर काम करता है हमारा जो न्यूरल सर्किट्स हैं हमारे ब्रेन के अंदर, और इनका मकसद जो होता है ये मदद करना होता है कि ये हमारी जो न्यूरल एक्टिविटी है उसको रेगुलेट करे। और ये किसके ज़रिए से होती है? ये हमारे जब न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज़ होते हैं तो उसके ज़रिए से होती है। न्यूरोट्रांसमीटर्स में हमारे पास जैसे गैमा अमाइनोब्यूट्रिक एसिड है, ये इनहिबिट करता है जो है फायरिंग को ऑफ अदर न्यूरॉन्स की, उनको रोकता है। तो ये बेसिकली इंटरन्यूरॉन का फंक्शन होता है। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने न्यूरॉन के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के हवाले से बात की, और न्यूरॉन के हमने जो है वो स्ट्रक्चरल उसकी जो डिवीज़न है उसको, और जो उसकी फंक्शनल डिवीज़न है उसको भी हमने डिस्कस किया। उम्मीद है कि आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, आप बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ गए होंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक इस रमज़ान के महीने में आप लोगों को ढेरों खुशियाँ नसीब फरमाए। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में कामयाबियाँ नसीब फरमाए। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ नसीब फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक नसीब फरमाए। अपनी दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह।